हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिंपली ट्यूटर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे कॉर्पोरेट लीडरशिप से, और चैप्टर का नाम है बिहेवियरल अप्रोच ऑफ लीडरशिप। कल हमने पढ़ा था ट्रेट अप्रोच ऑफ लीडरशिप या फिर लीडरशिप ट्रेट्स के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे बिहेवियरल अप्रोच ऑफ लीडरशिप। ट्रेट थ्योरी में हमने पढ़ा कि जो लीडर है वो किसकी वजह से जाना चाहता है, अपनी क्वालिटीज़ की वजह से, अपनी करेक्टरिस्टिक्स की वजह से। आज हम पढ़ेंगे जो बिहेवियरल अप्रोच है लीडरशिप की, वो किस चीज़ पर फोकस करती है, लीडर के एक्शन पर और बिहेवियर पर। किसके साथ कर रहा है वो एक्शन और बिहेवियर? अपने फॉलोअर्स के साथ, टीम मेंबर्स के साथ। तो यहाँ पर जो बिहेवियरल अप्रोच है वहाँ पर फोकस किस चीज़ पर किया गया? लीडर के एक्शन पर और बिहेवियर पर, ना कि लीडर के ट्रेट पर या करेक्टरिस्टिक। लास्ट अप्रोच में हमने ट्रेट या करेक्टरिस्टिक देखी थी। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये ध्यान रखना, एक्शन या बिहेवियर। या अगर हम बिहेवियरल अप्रोच की बात करें तो ये अप्रोच एज्यूम करती है कि जो लीडरशिप है उसे क्या किया जा सकता है, सीखा जा सकता है और डेवलप किया जा सकता है कंसिस्टेंट एक जैसे बिहेवियर से एंड प्रैक्टिसेस से, कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा लीडरशिप स्किल आपके अंदर डेवलप होती जाएगी। ठीक है, तो ये जो लीडरशिप बिहेवियरल अप्रोच है ये एम्फेसाइज किस चीज़ पर डाल रही है, ज़्यादा जोर किस चीज़ पर डाल रहे हैं कि व्हाट लीडर डू, क्या लीडर कर सकता है, ये इस चीज़ पर नहीं, हु दे आर। एक तरह से ट्रेट थ्योरी तो हमें ये भी बता रही थी ना कि जो लीडर होते हैं वो जन्म से होते हैं। ठीक है, इनेट क्वालिटीज़ होती हैं, छुपी हुई होती हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब की कंसेप्ट्स क्या हैं बिहेवियरल अप्रोच के, एक एक करके पढ़ते जाते हैं। सबसे पहले इसके अंदर लीडरशिप स्टाइल्स की बात की गई है। तो यहाँ पर अगर हम लीडरशिप स्टाइल की बात करें तो ये जो इसमें दो तरह के लीडरशिप स्टाइल्स बताए गए हैं। कौन कौन से? एक तो है टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल, ठीक है, और दूसरा है पीपल ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल। जो टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल है वहाँ पर फोकस किया जाता है गोल सेट करने पर, ऑर्गेनाइजेशन के काम पर, और ये देखने पर कि जो काम है वो टाइम पर और अच्छे से पूरा किया जा सके। पीपल ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल की बात करें तो यहाँ पर मेन फोकस होता है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करने पर, टीम को सपोर्ट करने पर। पीपल है ना, लोगों को ध्यान में रखा जाता है। टास्क ओरिएंटेड में काम को ध्यान में रखा जा रहा था। एंड फोस्टरिंग अ पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट, एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश की जाती है ताकि ढंग से जो फॉलोअर्स हैं, टीम मेंबर्स हैं, वो काम कर सकें। तो दो तरह की लीडरशिप स्टाइल की बात करी गई है। एक टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप जहाँ पर एक तरह से प्रोडक्टिविटी पर ध्यान दिया जाता है। दूसरा पीपल ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल जहाँ पर फॉलोअर्स के वेलबींग पर ध्यान दिया जाता है। इन दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ तो आगे बढ़ते हैं। अब दो मेन स्टडी हुई थी, एक ओहियो स्टेट स्टडी और दूसरी मिशिगन स्टडीज़। ओहियो स्टेट स्टडी के अंदर दो क्रिटिकल डायमेंशंस पर काम किया गया लीडरशिप बिहेवियर के। सबसे पहले इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर, वो एक तरह से ध्यान से देखना, ये भी अगर इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर नाम चेंज कर दिया है, ये वही टास्क ओरिएंटेड। यहाँ लीडर क्या करता है, डिफाइन करता है रोल, सेट करता है क्लियर गोल, और ऑर्गेनाइज करता है टास्क को, क्या काम करना है, कैसे करना है, कौन करेगा। नेक्स्ट इज कंसिडरेशन, ये पीपल ओरिएंटेशन वाली चीज़ आ गई। यहाँ लीडर अपनी कंसर्न दिखाता है, किसकी साइड? टीम मेंबर की साइड, ताकि ट्रस्ट को बिल्ड किया जा सके और दूसरे लोग अपनी जो भी इनपुट दे रहे हैं, अपने जो भी सजेशंस दे रहे हैं, उनको वैल्यू किया जा सके। अब हम बात करते हैं कि जो मिशिगन स्टडी हुई उन्होंने क्या अपना कंक्लूज़न निकाला। उन्होंने भी दो तरह के बिहेवियर की बात करी, एक एम्प्लॉय ओरिएंटेड बिहेवियर और दूसरा प्रोडक्शन ओरिएंटेड बिहेवियर। एम्प्लॉय ओरिएंटेड बिहेवियर में बताया गया कि प्रायोरिटी किससे दी जाती है, रिलेशनशिप को और इंडिविजुअल वेलबींग को। वहीं प्रोडक्शन ओरिएंटेड बिहेवियर में बताया गया कि जो फोकस होता है वो टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे होता है और टास्क को कंप्लीट करने पर होता है। फिर उसके बाद आ गया, ये तो थी, देखो हर जितना हम अभी तक हमने रीड किया वो क्या है, दो ही चीज़ों के आसपास घूम रहा है। एक प्रोडक्शन ओरिएंटेड,
दूसरा टास्क और प्रोडक्शन या टास्क एक ही बात कर सकते हैं, दूसरा पीपल ओरिएंटेड। अब हम बात करते हैं लीडरशिप ग्रिड की। लीडरशिप ग्रिड ब्लैक एंड माउंटेन ने दिया, इसकी पिक्चर मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर भी सेंड करी थी। ये एक टूल होता है जो अलग अलग तरह के लीडरशिप बिहेवियर को दिखाता है। यहाँ पर दो चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं, वही कंसर्न फॉर पीपल एंड कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, और 5 तरह के क्या थे लीडरशिप स्टाइल दिखाए गए थे। एक है टीम लीडरशिप स्टाइल हाई हाई हाई, जहाँ पर दोनों के लिए, पीपल के लिए भी, लोगों के लिए भी और प्रोडक्शन के लिए भी कंसर्न हाई होता है। ठीक है, तो और ये इसे बोलते हैं, जिसे मैंने कल बताया था आपको 9-9। ठीक है, यहाँ पर ऑफन कंसीडर्ड द मोस्ट इफेक्टिव स्टाइल, इसे सबसे ज़्यादा इफेक्टिव स्टाइल माना जाता है। अदर स्टाइल के अंदर हम देखें इम्पोवरिश्ड 1-1, लो लो, कंट्री क्लब हाई फॉर पीपल लो फॉर प्रोडक्शन। मतलब मैंने क्लब से बताया था ना कि लोगों पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। क्लब में क्या होती है, पार्टीज, पार्टी कौन करते हैं, लोग। तो यहाँ पर ज़्यादा ध्यान पीपल पर दिया जा रहा है, कम प्रोडक्शन पर। एक होता है एथोरिटेरियन, जहाँ पर हाई फॉर प्रोडक्शन एंड लो फॉर पीपल, कि काम पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। एक होता है मिडल ऑफ द रोड, 5-5 एवरेज होती है दोनों की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। इफेक्टिव लीडर अडॉप्ट देयर बिहेवियर टू द नीड ऑफ द टीम। जैसी टीम की नीड होगी उसके अकॉर्डिंग लीडरशिप बिहेवियर को अडॉप्ट कर लिया जाएगा। जहाँ टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल की ज़रूरत है वहाँ टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल ले लिया जाएगा। जहाँ पीपल ओरिएंटेड की ज़रूरत है वहाँ पर पीपल ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल को ले लिया जाएगा। अब हम एडवांटेजेस की बात करें बिहेवियरल अप्रोच की, तो ये फोकस करता है एक्शन पर और इजी बनाता है लीडरशिप को सीखना या फिर किसी को कॉपी करना। यहाँ पर टास्क, नेक्स्ट पॉइंट देखें तो यहाँ पर टास्क को बैलेंस करने की कोशिश की जाती है और टीम को सेटिस्फाई करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर एनकरेज किया जा रहा है लीडर को कि वो कोई भी लीडरशिप स्टाइल अडॉप्ट कर सकता है, जैसी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग लीडरशिप स्टाइल को अडॉप्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद लिमिटेशन की बात करें तो यहाँ पर इग्नोर किया जाता है इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिविजुअल ट्रेट एंड सिचुएशनल फैक्टर, कि जो ट्रेट्स को अलग कर दिया जाता है, जैसे सिचुएशन होगी, जैसे फैक्टर्स होंगे उसके अकॉर्डिंग लीडरशिप स्टाइल। तो एक हमारे पास जो होता है ना, वेल डिफाइंड लीडरशिप स्टाइल नहीं हो रहा, एक तरह से लिमिटेशन बनाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर ओवर सिंप्लीफाई करने की कोशिश की गई है लीडरशिप की कॉम्प्लेक्सिटी को। तो इन समरी वी कैन से बिहेवियरल अप्रोच हमें बताती है कि लीडरशिप की दो मेन प्रैक्टिसेस होती हैं, दो मेन क्वालिटीज़ होती है। एक होता है टास्क ओरिएंटेड, एक होता है पीपल ओरिएंटेड। जैसी जहाँ पर जिसकी ज़रूरत हो वहाँ पर वो स्टाइल एक्सेप्ट कर लिया जाता है। इसके साथ ही हमारा ये बिहेवियरल अप्रोच और 3rd चैप्टर 1st यूनिट का ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया, कोई पॉइंट आ रहा है आपके दिमाग में जो आपने पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डालकर पूछ सकते हैं। इसके साथ ही हम आज की क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।